नमस्कार। आपका हमारे चैनल आनंद जीवन यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑडियो एक प्रेरणा है जो इस कहानी के माध्यम से देने का प्रयास है, जिससे हम पॉजिटिव विचारों से परिपूर्ण रहे। ये कहानी सर्दी की एक रात की है। एक दिन महेश थका हारा काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। महेश उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधा घंटे की ड्राइव करने के बाद महेश घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। महेश घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न देने के बाद भी शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। शरद रात के सन्नाटे में महेश के जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी महेश ने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ महेश के घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक आधी फटी हुई चादर ओढ़े हुए था। उसको देख महेश ने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। महेश ने महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी महेश ठंड को कोस रहा था। और वो बेचारा बच्चा, महेश उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर महेश की कार के नीचे आकर सो गया। कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर महेश ने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। घर में सब के सब सो रहे थे। महेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही महेश ने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल उसके मन में आ गया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब है, पर उस बच्चे के पास केवल एक आधी फटी हुई चादर ही थी। और फिर भी वो बच्चा उस आधी फटी हुई चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था। और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल, चादर किसी को भी देना गंवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड लगने से मर गया। इतना सुनते ही महेश की पलकें भर आई और कुछ बूंदें आंखों से छलक गई। उस बच्चे की मौत का किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। महेश मन ही मन पछता रहा था कि काश मैं कोई गर्म कपड़ा उस बच्चे को दे देता और या उसे भी गैरेज में सुला देता, तो वो गरीब ठंड की वजह से न मरता। लेकिन अब पछताने से क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानव नहीं रहता। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मर जाते हैं। ये कैसा जीना हुआ। चलिए फिर एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। अपने घरों में बेकार कपड़े ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब बच्चे को स्कूल में भेजकर पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए फिर एक बार मानव बनते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी
तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।